जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए से लास्ट तक देखना, क्योंकि एनसीसी भर्ती स्कूल या कॉलेज की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके होते हैं सब लेके आया हूँ मैं। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, साथ ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई विल नाउ गो इन क्लास 10 बट सर 9th में एनसीसी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाया, तो अभी मुझे कौन सा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ मेन बात हो रही है सर्टिफिकेट की। तो देखो बच्चों, आप 7th 8th 9th 10th 11th किसी भी क्लास में ज्वाइन करो, आपको स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ए सर्टिफिकेट मिलता है। रही बात बी एंड सी सर्टिफिकेट की, तो वो आपको कॉलेज में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाई डियर, आई वांट टू जॉइन माय स्कूल सन इन एनसीसी एट स्कूल लेवल बट दे डोंट हैव एनसीसी इन द स्कूल, सो हाउ आई टेक एडमिशन, प्लीज लेट मी नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं है, हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो हम कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसका आंसर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, देखो आपका जो एरिया है ना, वहाँ पे आप नज़दीकी एनसीसी यूनिट में चले जाओ। एनसीसी यूनिट में चले गए, वहाँ पे आपको फौजी मिल जाएंगे या फिर वहाँ पे एनसीसी का ऑफिस होगा। वहाँ पे जाके आप जो वहाँ पे सर होगा या मैम होगी, उनसे जाके पूछो कि सर इस एरिया में जो आपकी एनसीसी यूनिट है इसके अंडर में कौन कौन से स्कूल आते हैं। ठीक है, तो आपको स्कूल के नाम बताएंगे, तो एक तरीके से आपको स्कूल की लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, मतलब जो लिस्ट होगी उसमें से कोई एक स्कूल का नाम उठाना जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो। आप वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ जाके आपको एएनओ सर मिलेंगे। एनसीसी में बॉयज़ के एएनओ सर होते हैं, गर्ल्स की डब्ल्यूटीएलओ मैम होती है इंचार्ज। ठीक है, एएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, डब्ल्यूटीएलओ का हो जाएगा होल टाइम लेडी ऑफिसर। तो आप वहाँ जाके उनसे बोलना कि पूछना, बोलना नहीं पूछना, ठीक है, कि सर या मैम मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर जैसे अभी आप 8th में हो तो आप पूछना कि मैम अभी मैं 8th में हूँ और अगर मैं 9th में इस स्कूल में एडमिशन लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। यानी कि हर स्कूल में थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस रहता है, ठीक है, रूल्स में, कि कैसे बच्चों को भर्ती करना है। ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, में कॉमन तो रहता है बट थोड़ा बहुत वेरी करता है हर जगह। तो उनसे पूछना, अगर वो हाँ बोलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना कि 8th क्लास आपका पूरा हो गया, पूरा होते ही उस स्कूल से आपका जो अभी करंट स्कूल है वहाँ से टीसी ले लेना और 9th जो आपका स्कूलिंग होगा वो इस एनसीसी वाले स्कूल से कंटिन्यू करना। अब एनसीसी वाला स्कूल से ये याद आया, एक क्वेश्चन एक और बच्चे ने पूछा था कि सर एनसीसी स्कूल कहाँ पे होता है। अब देखो बच्चों, एनसीसी स्कूल या एनसीसी कॉलेज नहीं होता, स्कूल एंड कॉलेजेस होते हैं जिसमें एनसीसी होता है। ठीक है, ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, और ज्वाइन करना है यानी कि एडमिशन लेना, स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीसी में भर्ती हो गए। देखो बच्चों, एनसीसी के भर्ती का सिर्फ एक ही मौका मिलता है और इसका मैं अभी सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। और जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि भाई एनसीसी है, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा तैसा होगा, ठीक है, इतना प्रेशर मत लो। ठीक है, इतना प्रेशर मत लो, ईजी रहो, कंफर्टेबल रहो, रिलैक्स रहो। ठीक है, फालतू का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, किसी भी चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसे पता चलेगा कि एनसीसी फॉर्म भरने चालू हो चुके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ डेज। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने वीडियो बनाया यार, देखो ये आप ही के लिए बनाया है, डिटेल में बनाया है। फिर भी मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि आपका जो स्कूल की वेबसाइट होगी वहाँ पे आप एनसीसी का कॉलम होगा, उसमें नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, स्कूल और कॉलेज में दोनों का बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन आएगी वेबसाइट में। फिर जो आपका नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे लग जाएगा, या असेंबली होगी तो उसमें भी बताया जाएगा। जो स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी वाले होंगे बंदे, ठीक है, उनसे कांटेक्ट में रहो, उनसे पूछते रहो कि सर जब भी आए तो उनका नंबर ले लो व्हाट्सएप पे। ठीक है, उनसे पूछते रहो, या फिर जो इंचार्ज है एएनओ है, डब्ल्यूटीएलओ मैम है, ठीक है, उनसे पूछते रहो कि सर कब आएगा, तो वो बता देंगे। अभी इसका मैं आपको डेट बताता हूँ, डेट नहीं, मंथ बताता हूँ, जो हर साल होता है। स्कूल में जो एनसीसी की भर्ती होती है, एनरोलमेंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भर्ती कहते हैं, वो होती है बच्चों का जून जुलाई में एनसीसी की भर्ती होती है। मगर तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो ये आप तब के लिए तैयार हो पाओगे। और कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनका जो भर्ती होता है वो होता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, ये महीना याद रख लो, इसी में आपको जो है भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। और ये महीना मैं बता रहा हूँ ना, इस महीने में आपको सुपर एक्टिव हो जाना, यानी कि आपको इस महीने में कभी भी भर्ती का आ सकता है। और ऐसे नहीं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बता रहा है, 1 या 2 दिन पहले बताते हैं। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि सुबह बताते हैं और दोपहर में भर्ती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, इसलिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं कि भैया मैं क्लास 9th में एनसीसी ज्वाइन करूँगा, तो मैं क्लास 10th में आरडीसी बेस्ट कैडेट कैंप कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये है कि देखो 9th में आपने एनसीसी ज्वाइन किया तो 10th में आप कर सकते हो, मैंने यस लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, भैया कुछ लोग तो कहते हैं कि 10th बोर्ड क्लास है तो पॉसिबल नहीं है और एनसीसी की रेड बुक में ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट के लिए मेंशन है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला है कि 9th में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, इसीलिए जो एनसीसी का जो ज्वाइन करने का टाइम पीरियड है वो सही है, वो है 7th एंड 8th, क्योंकि 9th में आप आ गए, 9th में आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 10th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपका प्रिंसिपल, आपका क्लास टीचर, आपका एएनओ, इन सब की परमिशन चाहिए होगी, तब आप जाके एनसीसी का कोई कैंप, आरडीसी या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर इनमें से एक ने भी डिनाई कर दिया ना, एक ने भी मना कर दिया ना, तो आप नहीं कर पाओगे एनसीसी का कोई भी कैंप फिर, क्योंकि ये बोर्ड है यार, लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो एनसीसी सेकंड रोल प्ले करती है, फर्स्ट आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए आपको 10th में नहीं जाने देते, ठीक है। देखो 10th, 11th, 12th ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें एनसीसी ज्वाइन करने नहीं दिया जाता, यही मेन रीज़न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया 11 में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 9 से ही ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलती, और अगर भर्ती होती भी है तो प्रायोरिटी 7th 8th क्लास वाले बच्चे को मिलती है, फिर जाके अगर वैकेंसी बचती है तो आपको चांस दिया जाता है, ठीक है। उसमें भी आपके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टडीज़, और जो जायज़ सी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 8th में किस तरह के एनसीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओके, ये देखो, जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनरोलमेंट में, एग्जाम भी होता है, रिटर्न एग्जाम, बहुत जगहों पे नहीं होता, बहुत जगहों पे हो जाता है, तो बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर रहे। एनसीसी ओरिजिनल चैनल है यूट्यूब पे, इस पे जाओ, प्लेलिस्ट होगा साइड में, ठीक है, उसमें नीचे उसमें देखना सेकंड नंबर पे एनसीसी एग्जाम करके होगा, ठीक है। उसमें जितने वीडियोस है ना, जितने क्वेश्चन बताए हैं वो पढ़ लो, काफ़ी है, वही आएंगे, ठीक है। एकदम की टू की मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखे हैं, और वही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू का टेंशन नहीं लेना, कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सर अगर मैं 11 में एनसीसी ज्वाइन करूँगा तो सी सर्टिफिकेट कितने ईयर्स के बाद मिलेगा? इसका आंसर देखो, ए सर्टिफिकेट होता है हमारा स्कूल में, ठीक है, इसे हमें इसका टाइम होता है 2 साल। फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग होती है, ठीक है, कुछ कैंप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। सेकंड ईयर में आपका कैंप वगैरह होता है, और उसी में आपका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो 2 साल की एनसीसी होती है स्कूल में, और कॉलेज में होती है 3 साल की। फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, सेकंड ईयर में आपका कैंप वगैरह सब हो जाता है, बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम भी हो जाता है, थर्ड ईयर में भी आपका फिर सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है। तो 3 साल की एनसीसी होती है कॉलेज में। तो अगर आप स्कूल से ज्वाइन करते हुए जा रहे हो कॉलेज तक, तो आपको पूरा 5 साल लग जाएगा, 2 साल स्कूल में, 3 साल कॉलेज में, ठीक है। तो टोटल 5 ईयर्स की एनसीसी हो जाएगी, और 5 ईयर्स के बाद फिर आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट कितनी होनी चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी बच्चों का है, हाइट कितनी होनी चाहिए? देखो, हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे भी ना मिले तो सबसे इजी तरीका, आप गूगल पे या यूट्यूब पे लिखो कि एनसीसी में हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके आगे एनसीसी ओरिजिनल लिख देना। जैसे लिखना, देखो एनसीसी की हाइट कितनी होनी चाहिए, एनसीसी ओरिजिनल्स, एंटर मार देना, वीडियो अपने आप आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। क्लिक करके देख लेना, हर एक वीडियो डिटेल में है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के लिए बनाया है, आपके जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं को दिमाग में रखते हुए एक एक की पॉइंट, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो जाके देखो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर सर एनसीसी में वहीं रहना होता है या घर से तैयार होकर जाना होता है? तैयार होकर जाना होता है क्या मतलब यार, मतलब क्या मेकअप शेकअप लगा के जाना होता है? देखो, एनसीसी में घर से ही जाना होता है, वहाँ रहने का, वहाँ नहीं रहना होता। वहाँ पे अगर हम एनसीसी के कैंप में जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ रहना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से पूरा सामान पैक करके लेके जाते हैं। एनसीसी का कैंप होता है 10 दिन का होता है, मिनिमम 10 दिन का होता है, एक्सटेंड भी हो सकता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कैंप, ठीक है। तो घर से तैयार होकर सिर्फ परेड में जाना होता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाउ मच रनिंग इज़ डन फॉर 9th क्लास एंड इज़ इट नेसेसरी टू कम फर्स्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रनिंग आपका स्कूल में हो रही हो, कॉलेज में हो, इसका जो फिक्स किया गया है वो है 1600 मीटर। अभी मैं इसका बताता हूँ, 1 मिनट रुको। इसमें ये क्या पूछा है इसने, रेड बुक में ओनली फॉर 9th स्टूडेंट के लिए मेंशन है, ये आरडीसी वाला। तो आप जा सकते हो, पर उसके लिए आप एकेडमिक्स में, यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई में, उसमें फर्स्ट होना होगा, तभी तो वो सबके सब परमिशन देंगे। कौन कौन? प्रिंसिपल, पेरेंट्स, एएनओ, टीचर और यूनिट वाले, ठीक है। और परमिशन होने के बाद आपको उसमें अच्छा भी होना है, यानी कि आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए, आउटफिट अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका पूरा ऑलराउंडर कहते हो वो होना चाहिए, ठीक है। स्कूल में एनसीसी करते हुए आरडीसी जाना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आपको ऑलराउंडर होना ही होगा, तभी आपको चांस मिलेगा, वरना फिर कॉलेज में तो आपको जाना ही जाना है, ठीक है। हाँ, अब
ध्यान से सुनो, आता है सिलेक्शन प्रोसेस की बात। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होगा आपका रनिंग। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में रनिंग मेन है, ठीक है। रनिंग निकाल लिया तो आपका बाकी सब निकल जाएगा। अब रनिंग है 1600 मीटर, 1600 मीटर मैक्स है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम 1600 मीटर है, उससे ज़्यादा आपको नहीं दौड़ाएंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन करने वालों पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन करने वाले कौन होते हैं? जो आपके सीनियर कैडेट्स होते हैं, ठीक है। सीनियर कैडेट्स होते हैं वो होते हैं या फिर एएनओ सर या WTLO मैम गर्ल्स के लिए, ठीक है, या फिर फौजी जो यूनिट से आते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी रनिंग का टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जो बॉयज़ है, बॉयज़ को दिया जाता है 5.5 से 6.5 मिनट के बीच में, आपको कोई भी टाइम दे देगा, ठीक है। इतने में आपको 1600 मीटर का टाइम बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 1600 मीटर का टाइम बता रहा हूँ। 1600 मीटर में आपको 5.5 से 6.5 मिनट के बीच का कोई भी टाइम दे देगा कि इतने मिनट में आना है, ठीक है। और गर्ल्स को है, गर्ल्स का टाइम है 6.5 से 8 मिनट 1600 मीटर का, ठीक है। इतना टाइम आपको जनरली दिया जाता है। अभी अगर आपको 1600 मीटर से कम दौड़ाते हैं तो फिर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे 10 से 12 बच्चों का, एक साथ दौड़ाएंगे, उसमें से पहले 1 या 2 लेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है वैकेंसी का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा ना, उसके हिसाब से फिर आप समझ जाओगे कि क्यों। इसमें एक बच्चे ने पूछा था ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि सर फर्स्ट आना ज़रूरी है, वो इसीलिए क्योंकि 10 से 12 दौड़ाएंगे, कभी कभी 20 दौड़ा देते हैं और उसमें सिर्फ 1 या 2 लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। थर्ड भी नहीं लेते, ठीक है, ऐसा। तो रनिंग हो गया, रनिंग आपका मेन है। और ये इनसे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ मैं अभी, इसको ध्यान से सुनते चलो, नोट करते चलो कि क्या क्या होता है। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तब जाके आप जब एनरोलमेंट का डेट आएगा तो वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अचानक से आता है और एक ही मौका मिलता है। फिर पुशअप्स आपसे करवाएंगे 10, मिनिमम है, मिनिमम 10, उससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है जो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर पुलअप्स तो आपसे 10 ही करवाते हैं। फिर सिटअप्स आपका 10 से 15, ठीक है, 30 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, आप 50 तक की प्रैक्टिस कर लेना। फिर अभी मेडिकल का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जाके देखो, ठीक है। अगर आपको नीचे लिंक नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ देखो, या फिर आप सर्च कर लेना NCC का मेडिकल कैसे होता है, NCC ओरिजिनल्स, ठीक है, ये टाइप करना, आ जाएगा वीडियो, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और फिर रिटर्न का मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में जाओ, NCC एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे पढ़ लो एक बार, वही आएंगे। फिर इंटरव्यू पे भी डिटेल वीडियो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरव्यू को देखना। इंटरव्यू को लेके बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो इसके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया, ठीक है। एक एक पॉइंट कवर किया गया और हर एक पॉइंट डिटेल में है, सारी वीडियो देखना, आपका परफेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुतों को पता नहीं रहता, तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है, स्कूल कॉलेज सबका बताया है डॉक्यूमेंटेशन का। और फीस, NCC में भर्ती होने चाहते हैं तब फीस, इसके बारे में आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ़ीस वाला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लूट लेते हैं लोग NCC की भर्ती के नाम पे। ये वीडियो ज़रूर देखना फीस वाला, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हो ना, उसको शेयर भी करना, ताकि बाकी भी जो आपकी तरह है, आपके साथ वाले हैं, उनको भी हेल्प हो, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैकेंसी कितनी होती है? देखो वैकेंसी स्कूल एंड कॉलेज की बता रहा हूँ मैं, 25 होती है, 25 से 30, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए तो 35, ठीक है, 35 तक वैकेंसी होती है। और लिए जाते हैं बच्चे 25 लिए जाते हैं, क्योंकि 25 की वैकेंसी होती है। और 5 या 10 रिजर्व में भी लिए जाते हैं। रिजर्व में लिए जाते हैं यानी वो NCC कैडेट नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही NCC की भर्ती होती है, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बच्चों को अपना पता चल जाता है, ठीक है, लिमिट पता चल जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए फिर वो छोड़ के चले गए सिलेक्ट वाले, फिर जो रिजर्व वाले होते हैं ना, उनको ले लिया जाता है, ठीक है, इसलिए रिजर्व में रखा जाता है। पर 25 मिनिमम मान के चलो, मिनिमम वैकेंसी 25 होती है, ठीक है। वैकेंसी आपको कोई बताएगा नहीं, आप किसी से पूछने जाओ कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 25 होती है और एक्सटेंड करते जाते हो 35, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन NCC से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ पे जवाब ना मिले 24 घंटे के अंदर, तो आप क्या करोगे? NCC ओरिजिनल करके इंस्टाग्राम ID है, इस पर फॉलो करो और मेरे को मैसेज करो, ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। NCC रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है, आप पूछ सकते हो फ्रीली। और इस चैनल को NCC ओरिजिनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो इन्फॉर्मेटिव जैसी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी देरी के, ठीक है। और सारे वीडियोस डिटेल में है, कुछ भी अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो लिखो यूट्यूब के सर्च बार में या गूगल पे ही लिख लो, ठीक है, और उसके आगे NCC ओरिजिनल लिख देना, तो वो वीडियो आ जाएगा सामने
और फिर उस वीडियो को देख लोगे ना, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो डिटेल में है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर एक वीडियो डिटेल में है, ठीक है। और वीडियो देखना, फिर ये स्कूल में जाके पता कर लेना, ठीक है, एडमिशन ले लेना, इनसे निश्चिंत मत हो जाना। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, तैयारी करना, क्योंकि फिजिकल में आपका रनिंग मेन है। रनिंग मेन है, देखो रिटर्न और मेडिकल बहुत जगहों पे नहीं होता और बहुत जगहों पे होता भी है, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन वालों पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, ठीक है, पिछले अगर आपसे पुराना वाला बैच है, मतलब सीनियर्स है, उनसे आपने पूछा तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ नहीं होता मेडिकल और रिटर्न, ठीक है, और आप भर्ती में गए और वहाँ ले लिया, तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी फुल रखो, कि अगर आपको वहाँ पे पेपर ले लिया तो आप दे सकते हो, सही आंसर दे सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने पढ़ लिया और सिलेक्शन के दिन रिटर्न और इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब रिटर्न मेडिकल नहीं हुआ, तो क्या बात है, आप जब एनसीसी में भर्ती हो जाओगे तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन आएंगे, बेस्ट कैडेट का कॉम्पिटिशन होगा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होंगे, उसमें वही पढ़ाई आपको हेल्प करेगी, ठीक है। पढ़ाई कहाँ से करोगे? तो वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो, ठीक है, टॉपिक्स भी बताए हैं, ठीक है, एनसीसी भर्ती से रिलेटेड, एनसीसी की जो भर्ती होती है रिटर्न एग्जाम की, ठीक है, ये सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये बताया है, फिर इसमें वीडियो भी बताया, प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, काफ़ी है, ठीक है। और करंट अफेयर से आपको अवेयर रहना है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। एनसीसी ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, और मेरे को कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, और इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और सबकी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना।